नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, ना तो किसी से डरेगा, ना ही किसी से दबेगा और ना ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर मूलतः 45 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं फिर मार्गी होते हैं तो इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 45 दिनों तक ही एक राशि में संचार करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है, क्योंकि इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल युति बनाए हुए हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जहाँ पर बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाए और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी हो जाए। अब अगर दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। ऊपर से देखा जाए तो राहु के साथ भी तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, आने वाले 45 दिनों तक का गोचर मंगल का आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन है, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह जो राशि है ना दोस्तों, वृषभ राशि, जिसमें अभी मंगल गोचर कर रहे हैं, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर मंगल को राशि का बल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही श्रेष्ठ बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपके अष्टम भाव से हुआ है। वैसे तो अष्टम भाव से किसी भी ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं होता। हालांकि मंगल आपकी राशि से अष्टम में होते हुए कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में तो सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपके जीवन काल में परेशानियों का आगमन होगा, कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। खास करके स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। विशेषकर रक्तजन्य विकार होने की संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल मचा रहेगा। ससुराल पक्ष का भी विशेष इंटरफेयर आपके जीवन में होगा। वैसे तो मेरी एक सलाह है आपको, चाहे फिर वह ससुराल पक्ष के माता पिता हों या फिर आपके माता पिता, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। सलाह मशवरा करने से कोई नुकसान नहीं है।
बाकी विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है, खास करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए। वहीं जो लोग किसी भी प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा शनि अभी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के शनि को पनौती कहा जाता है। यह मानसिक अशांति देता है और परेशानी को बहुत हद तक बढ़ा देता है। इसलिए मंगल के इस गोचर काल के दौरान जितना ज़्यादा हो सके योगाभ्यास, ध्यान का सहारा लीजिए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। कोई भी फैसला करते हैं तो हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं करना है, अन्यथा यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां होती है। जहां होते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब यहां पर समझने की आवश्यकता है, आपके अष्टम स्थान में है तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, मित्र दृष्टि डालेंगे, और सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर जाएगी और अष्टम दृष्टि भी मित्र के घर पर ही जाएगी। तो इनकी दृष्टियों में ज़बरदस्त चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो धन के कारक ग्रह गुरु के साथ बैठे हुए हैं। लाभ भाव को देखेंगे तो आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपके लिए क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आकस्मिक रूप से वह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी कार्य अपने आप होते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा और जीवन साथी से भी लाभ की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। अब इनकी जो दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, यह भी धन भाव की ही होगी। अतः आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में धन का आगमन तो मजबूती से करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ धन का संचयन कर पाने में भी आप कामयाब होंगे। आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। हालांकि यहाँ पर आपके दूसरे भाव पर मंगल के साथ गुरु की तो दृष्टि होगी, लेकिन और 2 पापक ग्रह शनि और राहु की भी दृष्टि होगी, तो आपकी वाणी में कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है और इसी कड़वाहट के चलते आपके अपने ही आपके शत्रु बन सकते हैं। इसलिए आपको बोलते समय अपनी वाणी में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी तीसरे भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपके हिम्मत में, साहस में विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग मिलेगा, उन्हें भी करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। दोस्तों का, मित्रों का, पड़ोसियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो वह सभी जातक जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, इन सभी लोगों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान उनको आगे बढ़ने के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से भी आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान आपको कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि जिन लोगों को पहले से ही पाइल्स इत्यादि की शिकायत है उनकी ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, या फिर कमर के नीचे के अंगों में, गुप्तांगों में कहीं कोई परेशानी है जिसके चलते ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी उपाय के रूप में हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।